असहाय अरुणा शानबाग की पीड़ा को शब्दों में उकेरा और जब मुझसे अपनी अरुणा दी को दी गई इस छोटी सी श्रद्धांजलि को आवाज देने का आग्रह किया तो मैं भला कैसे मना कर सकती थी। ये कविता पढ़ने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब भी किसी निर्भया, मथुरा, स्कारलेट, प्रियदर्शनी, मट्टू, मुख्तार माई, गुड़िया किसी भी स्त्री के साथ ऐसी क्रूरताएं होती हैं तो उसके दोषी हम सब होते हैं। हमारी चुप्पी, हमारी असंवेदनशीलता सबसे बड़ा अपराध होती है। अरुणा दी, हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं, हमें माफ कर देना अरुणा दी। लीजिए प्रस्तुत है कुमार कर्ण की लिखी ये कविता आपके लिए। वो वेदना की नदी में बहती हुई मिली, उसका सब कुछ विदीर्ण हो चुका था। जलकुंभियों के बीच पड़ी थी वो, मटमैले, धूसर आवरण, स्पंदनहीन, भाव शून्य पुतलियां। वो वेदना की नदी में बहती हुई मिली, उसका सब कुछ विदीर्ण हो चुका था। अब न शब्द बचा था न उसका अर्थ। एक शांत नदी सी पड़ी थी वो, चुप। अब न शब्द बचा था न उसका अर्थ, एक शांत नदी सी पड़ी थी वो, चुप। शायद प्रतीक्षारत थी, कोई कंकर फेंक करेगा उसकी तंद्रा को भंग, या फिर कोई राम आकर इस अहिल्या को श्राप मुक्त करेगा। शायद प्रतीक्षारत थी, कोई कंकर फेंक करेगा उसकी तंद्रा को भंग, या फिर कोई राम आकर इस अहिल्या को श्राप मुक्त करेगा। एक दिन ये मौन भी टूट गया। निष्कलंकित आत्मा ने कलुषित काया में रहने की पीड़ा को त्याग दिया। एक दिन ये मौन भी टूट गया। निष्कलंकित आत्मा ने कलुषित काया में रहने की पीड़ा को त्याग दिया। अब वो विलीन हो चुकी थी इस धरा में, वायुमंडल में, हर दिशा में, चारों तरफ। अब वो विलीन हो चुकी थी इस धरा में, वायुमंडल में, हर दिशा में, चारों तरफ। प्रकृति ने स्वीकार कर लिया था उसे। वो वेदना की नदी में बहती हुई मिली, उसका सब कुछ विदीर्ण हो चुका था। जलकुंभियों के बीच पड़ी थी वो, मटमैले, धूसर आवरण, स्पंदनहीन, भाव शून्य पुतलियां। वो वेदना की नदी में बहती हुई मिली, उसका सब कुछ विदीर्ण हो चुका था। बहुत धन्यवाद।